काका स्टीवर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमा रेखा के बारे में और जानेंगे कि भारत के कौन कौन से पूर्वी और पश्चिमी तटीय राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी है। और अधिकतम सीमा रेखा वाला राज्य देखेंगे और सबसे न्यूनतम सीमा वाला राज्य को भी हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत की स्थल एवं तटीय सीमा। भारत की तटीय तथा स्थल सीमा रेखा आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। तो भारत का जो स्थल रूप है वो कर्क रेखा के यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 22 डिग्री नॉर्थ से भारत का जो स्थल क्षेत्र है वो दक्षिण की तरफ यानी कि 22 डिग्री नॉर्थ से दक्षिण की ओर जाने पर वो सकरा होता चला गया है। सकरा होता चला गया है यानी कि ये 23 डिग्री जो सीमा रेखा है यानी कि कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद इसके नीचे से इसको हम 22 डिग्री मान लें तो यहां से 22 डिग्री नॉर्थ से ये क्षेत्र यानी कि सकरा होता चला गया है और लास्ट में अंत में जाकर ये एक कैप का रूप ले लेता है। कैप का अर्थ होता है अंतरीप। अंतरीप से तात्पर्य है कि किसी स्थल खंड का वह क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से घिर जाता है और सकरा और पतला क्षेत्र, मतलब इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है यहां पर कुमारी अंतरीप है। जो ये जो क्षेत्र है ये तीनों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है और एकदम पतला और सकरा रूप इसने ले लिया है। जब यही रूप बड़े क्षेत्र में होता है तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं यानी पेनिनसुला। लेकिन अगर ये बहुत सकरा क्षेत्र होता है तो इसे हम कैप कहते हैं। कैप या अंतरीप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कैप या अंतरीप। अंतरीप तो ये क्या है, यहां पर कुमारी अंतरीप है यानी कि कन्या कुमारी जिसे कहा जाता है। कुमारी अंतरीप या इसी को हम क्या कहते हैं, कन्या कुमारी। कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन इसी को हम कैप कैमोरिन या ये बिल्कुल अंतली मतलब स्थल का एकदम अंतिम छोर है। अब हम देखें तो इस प्रकार से ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। एशिया का एकमात्र देश है जो हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली है और ये तीनों ओर से यानी पूर्वी तट से ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया तक व्यापार करने में से सुगमता होती है इस पूर्वी तट के कारण। और दक्षिण में ये हिंद महासागर से भी अन्य देशों से यानी कि फारस की खाड़ी और ये होता हुआ इसी प्रकार अरब सागर से भी ये पश्चिमी देशों से व्यापार करने में सक्षम है। अफ्रीका, पश्चिमी देश, इनमें भी ये व्यापारिक मार्ग इसको यहाँ से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रायद्वीपीय स्थिति है भारत की, ये भारत को एक महत्वपूर्ण देश के रूप में स्थापित होने में मददगार है। और अब हमें पढ़ना है इसमें कि कौन कौन से राज्य जो जिनकी तटीय सीमा जो बनाते हैं, यानी पूर्व में कितने राज्य ऐसे हैं और पश्चिम में कितने राज्य ऐसे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गुजरात से। ये क्या है, गुजरात। सबसे बड़ी अगर तटीय सीमा रेखा की बात करें तो सबसे बड़ी तटीय सीमा रेखा वो बनाने वाला प्रथम राज्य है गुजरात। गुजरात एक नंबर पे है यानी सबसे बड़ी तटीय सीमा रेखा किसकी है, गुजरात की।
2 नंबर पे अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश 2 नंबर पे। तो गुजरात तो पश्चिम में स्थित है, पश्चिमी तट पर, और आंध्र प्रदेश किस पर है? पूर्वी तट पर। तो पहला राज्य गुजरात है और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। 3 नंबर की अगर बात करें तो 3 नंबर पे आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, यानी ये भी पूर्वी तट पर स्थित है। तो तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट इसको कहा जाता है। और 4 नंबर की अगर बात करें तो 4 नंबर पे है महाराष्ट्र, 4 नंबर पे महाराष्ट्र। 5 नंबर पर आता है केरल, 5 नंबर पे क्या है? केरल। और 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे आता है उड़ीसा, 6 नंबर पर उड़ीसा। इसी प्रकार 7 नंबर पर कर्नाटक, 7 नंबर पे कौन आता है? सीमा रेखा के हिसाब से 7 नंबर पे है कर्नाटक। 8 नंबर पे है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और 9वें नंबर पर आता है सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे छोटा राज्य यानी गोवा, जो क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है और इसकी तटीय सीमा रेखा भी सबसे छोटी है गोवा की। तो अब हम देखते हैं पूरब में कौन कौन से राज्य हैं। जो पूरब में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो पूर्वी जो है, पूर्व में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पहले इसे उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम ओडिशा है, और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4। ये 4 राज्य हैं जो पूर्वी तट पर स्थित हैं। ये 4 राज्य किस पर हैं? पूर्वी तट पर स्थित हैं। अब हम देखते हैं पश्चिमी तट यानी पश्चिम, पश्चिम में कौन कौन से हैं? पश्चिम में सबसे नंबर 1 पर गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हम देखेंगे गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल। यानी कि ये कुल मिलाकर कितने राज्य हैं? ऐसे 5, यानी कि 9 राज्य भारत के जो समुद्र तटीय सीमा रखते हैं, यानी जिनकी तटरेखा समुद्र से मिलती है। कितने राज्य हैं? 9। इसमें पश्चिमी घाट पर स्थित हैं 5 राज्य और पूर्वी घाट पर स्थित हैं 4 राज्य। तो कुल मिलाकर कितने? 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। अब इसके साथ साथ संघ शासित प्रदेश, 4 संघ शासित प्रदेश हैं। 4 कौन है? 4 संघ शासित प्रदेश, जिसमें सबसे बड़ी सीमा रेखा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, सबसे बड़ी अंडमान निकोबार की है सीमा 1 नंबर पे। और 2 नंबर पे आता है लक्षद्वीप, 2 नंबर पे लक्षद्वीप, ये भी भारत के राज्य हैं, ये संघ शासित राज्य है भारत के। और 3 नंबर पर आता है पुदुचेरी, 3 नंबर पे क्या है? पुदुचेरी। और लास्ट में है दमन व दीव, ये भी संघ शासित राज्य है। तो इस प्रकार से हमने देखा कुल मिलाकर 13 राज्य ऐसे हैं, कुल मिलाकर 13 राज्य, राज्य और संघ, संघ शासित प्रदेश, यानी कुल इनकी संख्या कितनी है? 9 राज्य और 4 संघ शासित प्रदेश, 9 + 4 कुल मिलाकर 13, यानी 9 जो पूर्ण राज्य हैं वो समुद्र से सीमा साझा करते हैं, और 4 संघ शासित प्रदेश हैं जो समुद्र में सीमा रखते हैं, समुद्री सीमा रखते हैं। तो अगर संघ शासित प्रदेशों में पूछा जाए, टेरिटरी क्षेत्र में पूछा जाए, तो सबसे बड़ी सीमा किसकी है? निकोबार की। और सबसे छोटी अगर पूछी जाए तो दमन और दीव की। और राज्यों में अगर सबसे बड़ी सीमा, तटीय सीमा रेखा पूछी जाए तो गुजरात की, और सबसे छोटी
गोवा। सबसे छोटा किसकी है? गोवा की। और स्थल सीमा की अगर बात करें तो भारत की स्थल सीमा लगभग समुद्री सीमा, समुद्री जो तटीय सीमा है उसका लगभग 2 गुना है। यानी कि भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब हम समुद्री सीमा यानी कि मुख्य भाग की समुद्री सीमा की बात करें तो मुख्य भाग की, मुख्य जो भूमि है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित अगर पूछी जाए, द्वीपों सहित अगर पूछी जाए तो 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित ये लंबाई है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये चारों द्वीप मिला के अगर पूछी जाए तो समुद्री तटीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर। और अगर खाली मुख्य भूमि की पूछी जाए तो वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। यानी गुजरात से लेकर कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल मेघा तट तक, ये कुल लंबाई, इस पूरी लंबाई को, ये है लंबाई 6100 किलोमीटर समुद्र तटीय लंबाई यानी मुख्य भूमि की। और द्वीपों सहित अगर बात करेंगे तो 7,516 किलोमीटर। तो इसमें हमने देखा सबसे अधिक सीमा कौन सा राज्य बना रहा है? गुजरात। सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? जो समुद्र से किसकी तट सीमा सबसे बड़ी है? गुजरात की। और सबसे छोटी गोवा की। इस प्रकार अगर हम देखें संघ शासित राज्यों में तो सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? अंडमान निकोबार की सीमा है जो समुद्र से लगी है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी है दमन व दीव की। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।